बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम सैयद शाह नुसरत है। आप देख रहे हैं बर्ड्स कलेक्शन कराची यूट्यूब चैनल को। जो पहली बार देख रहे हैं बर्ड्स कलेक्शन कराची यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको ऐसी परिंदों से मुतालिक वीडियो चैनल से मिलती रहे। तो दोस्तों, आज वीडियो का मौजू है, हम कैटेगराइज करेंगे कि बर्ड्स का शौकीन कौन होता है, बर्ड्स का ट्रेडर कौन होता है, बर्ड्स का फार्मर कौन होता है, बर्ड्स का इंपोर्टर कौन होता है, बर्ड्स का एक्सपोर्टर कौन होता है और बर्ड्स का जो सेलर कौन होता है। और जिसका बर्ड्स से ही कारोबार है ज़िंदगी में, उसके जो है सारे मामला जो है तमाम चीज़ों को जो है हम कैटेगराइज करेंगे, देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, बर्ड्स कलेक्शन कराची यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं वीडियो को देख रहे होते हैं लेकिन एक लाइक का बटन नहीं दबा रहे होते। जो लाइक का बटन होता है वो इंतहाई हमारी मेहनत के एक जो एवज उसका जो है आपका एक थम्स अप होता है कि आप उसको थम्स अप देखते हैं यार कि चलें इन्होंने मेहनत की है तो इनके लिए एक लाइक बनता है। तो यार वो लाइक ज़रूर कर दिया करें, हमारा हौसला और बढ़ता है और वीडियो बनाने की और ज़्यादा हमारे अंदर पावर आती है कि आपके लिए एक मालूमाती वीडियो ज़रूर बनाएं। तो मालूमाती वीडियो बनाने का थोड़ा सा मैंने सोचा है कि आप लोगों के लिए मालूमाती वीडियो जो है वक्तन फ़वक्तन फराहम करते रहूँ। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे बर्ड्स के शौकीन की। बर्ड्स का शौकीन कौन होता है, बर्ड्स का शौक उसमें कैसे पैदा होता है। तो सबसे पहले तो जब इंसान वो पैदा होता है, वो जब बड़ा होता है, होश संभालता है, तो उसको दूसरी अदर मखलूक़ात देखने का बड़ा शौक़ होता है क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में जो है मोहब्बत, प्यार, खुलूस डाला है और उस मोहब्बत और प्यार, खुलूस और वो जो है चाहने की जो उसकी फितरत है वो उसके अंदर इंक्लूड की गई है। तो उसको वो इस्तेमाल करते हुए जो है शौक़ जो है उसके अंदर बर्ड्स पालने का पैदा होता है। यानी हर बच्चा घर में कोई ना कोई अगर जैसे बच्चे घर में 4 बच्चे हैं तो उसमें कोई ना कोई एक बर्ड्स लवर या पेट्स लवर लाजमी होता है। तो बर्ड्स लवर के जो जरासीम होते हैं, जीन होते हैं, वो बचपन से ही होते हैं और फिर वो आगे जो है उसकी पूरी ज़िंदगी तक उसके साथ चल रहे होते हैं। तो बर्ड्स का शौकीन के लिए हम बात कर लेंगे, पेट्स के शौकीन के लिए बात कर लेंगे। हमारी कायनात में जानवरों की किस्में हैं, परिंदों की किस्में हैं, बहुत सारी किस्में जानवरों की पाली भी जा सकती हैं और बहुत सारी किस्में जो है जानवरों की जो है नहीं पाली जा सकती, वो जंगली होती हैं, वो पेट्स कभी भी नहीं बनती। जिसमें आप देखें सर फहरिस्त जो है शेर है, लेकिन आजकल लोग शेर को भी पेट्स के तौर पर पाल रहे हैं, लेकिन वो लोग भी ये बोलते हैं कि पेट्स के तौर पे कभी भी बब्बर शेर, चीता, लोमड़ी, ये सारी चीज़ें, मगरमच्छ वगैरह आप पेट्स के तौर पे नहीं पाल सकते, ये ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। तो जो पेट्स के तौर पे पाले जाते हैं भेड़, बकरी और शुतुरमुर्ग, परिंदों में आ जाए तो इसमें तोते होते हैं और बहुत सारे जो है इसमें मुर्गियों की नस्लें भी होती हैं। ये तमाम जो ग्राउंड बर्ड्स हैं ये इसमें आ जाते हैं और जो उड़ने वाले परिंदे हैं, ऑस्ट्रेलियन बजीज होते हैं, लव बर्ड्स होते हैं, मोर होते हैं और बहुत सारे ऐसे तोते होते हैं जिन्हें हम मकाओ कहते हैं, कॉकटेल कहते हैं, ग्रे पैरेट कहते हैं और सनक्यूनोर कहते हैं। ये तमाम जो है पेट्स में भी आ जाते हैं और वैसे भी इसका शौक़ आराम से आप कर सकते हैं। तो शौकीन की जो निशानी होती है, शौकीन बर्ड्स को घर में लेकर आता है उससे महजूज होने के लिए, उसको सिर्फ़ और सिर्फ पालने के लिए कि यार ये मुझे अच्छे लगते हैं, मैं अपने केज में रखूँगा, घर में थोड़ा चहचहाएँगे, अपने दिल को लुभाऊँगा, इनके साथ एक्सपेंड करूँगा अपना टाइम। जो फारिग औक़ात होते हैं बर्ड्स के सामने लोग बैठ जाते हैं और उसका शौक़ जो है पूरा कर रहे होते हैं। तो शौकीन जो है एज ए बर्ड्स को सबसे पहले ख़रीदने से पहले क्या क्या बातों का उनको जो है ख़याल रखना होता है। सबसे पहले बर्ड्स की हेल्थ को देखना होता है, उनके दाने पानी को देखना होता है, उनकी वेंटिलेशन को देखना होता है, उनके तमाम इन्वायरमेंटल जो मामलात हैं कि उसको देखना होता है। ज़्यादा शोर वाली जगह पे परिंदों को नहीं रखना होता, ज़्यादा चहल पहल वाली चीज़ें जहाँ से लोग आ रहे जा रहे वहाँ पे बर्ड्स कतई नहीं रखें। जो नया शौकीन होता है इन बातों का उसको ज़रा सा भी जो है इससे वो वाकिफ़ नहीं होता। और जो बर्ड लवर या बर्ड शौकीन जो बचपन से चलते हुए आ रहा होता है, अगर उसको इसमें बहुत ज़्यादा ही दिलचस्पी है तो इसकी वो मालूमातें भी इकट्ठी करके रखता है
और उससे मालूमात लेकर वो अपने घर में परिंदे पालता है। और कुछ लोग इतने शौकीन होते हैं कि उसकी बर्ड्स की तमाम बायोग्राफी लेते हैं और तमाम उसकी एजुकेशन लेते हैं, उसके बाद जो है घर में बर्ड्स पालना शुरू करते हैं। क्योंकि बर्ड्स नज़ले में भी आता है, बर्ड्स बीमारी में भी आता है, बर्ड ठंडा गर्म में भी आता है, बर्ड्स को नज़ला भी होता है, बर्ड्स को बुखार भी आता है, बर्ड्स को और भी अदर बीमारियां भी होती हैं, ख़ारिश वगैरह, ये सारी चीज़ें, फरों का झड़ जाना, ये सब चीज़ें जो है वो जो शौकीन होता है, जिसको स्टडी कर रहा होता है इन बर्ड की चीज़ों को, तो वो जो है बड़े जो है तरीके से उस बर्ड्स को रख रहा होता है। एक किस्म शौकीन की ये होती है कि उसको बर्ड अच्छे लगे, मार्केट गया, हाँ भाई ये कितने का है, तो उसने बोला भाई इतने का है, ये कितने का दे दो, चलो इतने का दे दो, ले आया। उसको कुछ नहीं पता कि बर्ड क्या खाएगा, क्या पिएगा, कैसे माहौल में रहेगा, इसको मैं जनरेटर के पास घर में रख दूँ तो इसको नुकसान होगा या नहीं होगा। तो लोग क्या करते हैं, जहाँ पे सीढ़ी की जगह होती है और जनरेटर भी चल रहा होता है, अपने बर्ड्स को वहाँ रख देते हैं, वो गर्मी में और उसमें रख के 2-4 दिन में वो बर्ड एक्सपायर हो जाता है। ये सब तमाम चीज़ों का कुछ नए शौकीन ऐसे भी मेरे सामने आए जो इस तरीके से उन्होंने हरकत की, तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने उनको समझाया कि देखें, मैंने अपने गुस्से को ज़ब्त किया, यार आपने 2 परिंदों की जान ले ली और ना पता होने की वजह से आपने उनको जनरेटर के पास रख दिया और वो बर्ड एक्सपायर हो गए। बहुत अफसोस की बात है कि तकरीबन 2 साल पहले का वाक़या एक साहब ने मुझे सुनाया था। तो इसी तरीके से जब शौकीन जो होता है वो सबसे पहले इन चीज़ों का ख्याल रखे। मैं थोड़ी सी इसमें आपको सजेशन भी दे रहा हूँ, हिंट्स भी दे रहा हूँ कि कैसे आप अगर नए शौकीन हैं तो बर्ड्स की फील्ड में जब आप आ रहे हैं तो बर्ड्स के ब्रीडर होते हैं जो हमारी वीडियोस को देख के आप सीख सकते हैं। बहुत सारी और भी लातादार वीडियोस पड़ी हुई हैं कैसे जो है आप अपने बर्ड्स को जो है घर में पालें, वो तरीके कार बता रहे होते हैं, सब कुछ हो रहा होता है। तो आज ये छोटी सी मुख्तसर सी जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उसमें जो है ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इस पूरी शौकीन की जो है मालूमात को समअप करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको मैं कंपाइल कर देता हूँ कि भाई बर्ड जब आप लें तो सबसे पहले उसकी पूरी मालूमात हासिल करें, कौन सा बर्ड किस किस्म का है, वो क्या नेचर को पसंद करता है, क्या खाना पसंद करता है, कैसी जगह पे उसको रखना चाहिए, माहौल का कितना उसके ऊपर असर होता है और ज़्यादा जो है उसके पास जाने से कितना बर्ड परेशान हो जाता है। और इस तमाम जो चीज़ें इसको मलूज़ खातिर रखेंगे तो एक आप अच्छे बर्ड्स के शौकीन या पेट्स लवर बनेंगे। बहरहाल दूसरी बात कर लेते हैं कि अगर कोई जानवर रखने का शौकीन है, जो बिल्लियाँ रखता है, कोई खरगोश रखता है, कोई शुतुरमुर्ग रखता है, कोई मोर रखता है, क्योंकि शुतुरमुर्ग और मोर ये थोड़ा बड़ा काम है तो उसमें लोग जल्दी नहीं जाते, बल्कि जो छोटे छोटे हैं जैसे खरगोश हो गया, बिल्लियाँ हो गई, इसको घरों में भी पाला जा सकता है। देखें बाकायदा ये जानवरों की वैक्सीनेशंस भी होती हैं, इनकी ब्रीड भी होती है, सब कुछ होती है, सबकी एजुकेशन सबसे पहले आप लें, उसके बाद ही बर्ड्स का शौक़ करें या अपने एनिमल का शौक़ करें, सबसे पहले मालूमात हासिल ज़रूर कर लें। तो ये शौकीन की जो मालूमात थी कुछ थोड़ी बहुत मैंने आप तक पहुँचाई, ये होता है बर्ड्स का पेट्स का शौकीन। अब आ जाते हैं उस कैटेगरी पे जो है बर्ड्स का एक्सपोर्टर होता है। एक्सपोर्टर क्या होता है? एक्सपोर्टर एक्चुअली पाकिस्तान में जो एक्सपोर्टर होता है वो पाकिस्तान का लोकल बर्ड जो बाहर डिमांडेबल होता है, जो खलीजी ममालिक में होता है। ज़्यादातर जो हमारा जो बर्ड होता है मस्कत, दमाम, सऊदी अरब और दुबई वगैरह में हमारा बर्ड जो है एक्सपोर्ट हो रहा होता है। उसमें सर फहरिस्त जो है बजरी तोता होता है, जिसे इंग्लिश में बजीज़ कहते हैं, वो एक्सपोर्ट किया जाता है। कॉकटेल एक्सपोर्ट किया जाता है, लोटिनो एक्सपोर्ट किया जाता है, जावा एक्सपोर्ट किया जाता है, डव एक्सपोर्ट किया जाता है, फिंचीज़ एक्सपोर्ट की जाती हैं, लव बर्ड्स की सारी किस्में एक्सपोर्ट की जाती हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो पाकिस्तान से लेकर बाहर ममालिक में पहुँचाई जाती हैं वो होता है एक्सपोर्टर। अब उस एक्सपोर्टर तक ये बर्ड्स कौन पहुंचाता है? एक्सपोर्टर तक कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मार्केटों से बर्ड ख़रीदते हैं और एक्सपोर्टर को जाके देते हैं। एक्सपोर्टर उस तमाम बर्ड्स की देखता है कि एक्टिव सारे बर्ड जो है केजेस में एक्टिव हैं और घूम रहे फिर रहे हैं, कोई बर्ड इसमें जो है ऐसा नहीं है जो एक्सपायर हुआ है। अगर वो एक्सपायर हो भी जाता है उसको अलग कर देता है और बाकी अच्छे बर्ड जो होते हैं वो एक फटकी नुमा होती हैं, उन फटकियों में भर के हमारे पाकिस्तान एयरपोर्ट में PIE के ज़रिए दूसरे ममालिक में यानी खलीजी ममालिक में, सर फहरिस्त खलीजी ममालिक ही हैं, वहाँ पे पहुँचाया जाता है। और ये होता है बर्ड एक्सपोर्टर। अब बात कर लेते हैं बर्ड इंपोर्टर। तो बर्ड्स इंपोर्टर भी यही लोग होते हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बर्ड्स तो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करते हैं, वो इंपोर्ट नहीं करते। कुछ लोग इंपोर्ट तो करते हैं, एक्सपोर्ट नहीं करते।
तो ये वाली कैटेगरीज भी होती हैं लोगों की। तो इम्पोर्टर की बात कर लेते हैं। इम्पोर्टर क्यों होता है? इम्पोर्टर इसलिए होता है कि जो पाकिस्तान में बर्ड्स की ब्रीड नहीं हो रही होती है और वो पाकिस्तान में बर्ड इंट्रोड्यूस नहीं हुआ होता है, क्योंकि अक्सर बर्ड जो है जो पाकिस्तान में लोकल बर्ड्स हैं, जैसे कि ग्रीन रिंगनेक है, कश्मीरी पहाड़ी तोता है, और ये हमारे अपने इन्वायरमेंट में पाए जाते थे और अभी भी पाए जाते हैं, लेकिन इनकी नस्लें बहुत कम कर दी गई हैं क्योंकि शिकारी जो होते हैं इन बर्ड्स को पकड़कर इनकी ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी इन्होंने, और उनको पकड़कर केजों में बंद करना शुरू कर दिया। इनकी काफ़ी तादाद जो एक्सपायर भी हो गई और बहुत सारी तादाद ब्रीड करके फॉर्म बना लिए गए। अब ये बर्ड जो है शाज़ो नादिर ही आपको किसी दरख्तों पर घोंसला बनाए या उड़ते फिरते आसमानों में ही कभी कभी आपको शाम के या सुबह के औकात में नज़र आ सकते हैं। वैसे ये हमारा लोकल बर्ड है। और जैसे कौवे, चील वगैरह इन सबको पाला नहीं जा सकता, ये हमारी इन्वायरमेंटल इकोसिस्टम का हिस्सा है, जिनको मैना, कौवा, चील वगैरह ये सब हमारे, तो ये चीज़ें हमारे पाकिस्तान में पाई जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान में दीगर जो आप अगर सूबों की बात कर लें, जैसे गिलगित हो गया, बहुत सारे ऐसे जंगलात हो गए, वहाँ पे किस्म किस्म के बर्ड्स पाए जाते हैं। वहाँ पे कोई जाके तहकीक नहीं कर रहा, जो कि आपको अभी जो है वो स्क्रीन पर नज़र नहीं आ रहे। बहुत सारी ऐसी वाइल्ड लाइफ की जो टीमें हैं वो बिल्कुल वहाँ पे जाती हैं और उसके ऊपर रिसर्च करती हैं और वो फिर वाइल्ड लाइफ को देती हैं, और वो वाइल्ड लाइफ नेशनल ज्योग्राफिक से जो है टच होते हैं, तो वो वहाँ पे भी उसको वीडियो को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अभी ये डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है या नहीं जा रहा है, इसको कहना खबर वक्त है। वैसे इस पर काम होता रहता है। पाकिस्तान में भी नेशनल ज्योग्राफिक वाले आते हैं और वो हमारे ही पाकिस्तान के लोकल लोगों को अपने साथ रखकर उन जगहों पे जाते हैं, रिसर्च करते हैं बर्ड्स की। तो हम इम्पोर्टर की बात कर रहे थे। तो इम्पोर्टर जो होता है, जो पाकिस्तान में जितने भी ऑस्ट्रेलिया से बर्ड आते हैं, अमेज़ॉन से बर्ड आते हैं, अफ्रीका से बर्ड आते हैं, उनको वहाँ से इंपोर्ट करवाता है। जैसे कि सरफहरिस्त अगर हम बात कर लें मालाकंड काकाटू की, गिरे पैरेट की और मकाओ की, ये सब जो है बाहर के बर्ड हैं। और गिरे अफ्रीकन जो गिरे पैरेट होता है, जिसमें कॉन्गो अफ्रीकन गिरे की एक नस्ल है और गिरे पैरेट है। इसमें गिरे पैरेट में भी नस्लें आती हैं, इसमें भी अच्छी नस्ल जो कहलाती है वो कॉन्गो कहा जाता है। साइज़ अच्छा होता है और बातचीत करने में, मतलब जब उसको आप बच्चे से पालेंगे तो वो उसकी ज़बान वगैरह अच्छी सीख जाता है। मतलब ये भी कहा जाता है कि वो 60,000 अल्फाज को याद कर सकता है गिरे पैरेट। खुसूसी तौर पे ये पैरेट्स में बोलने वाले तोते में सबसे अच्छी जो है नौइयत का तोता होता है। तो इम्पोर्टर क्या करता है कि बाहर से जो बर्ड जो है इम्पोर्ट करवाता है और वो यहाँ पाकिस्तान में उसको फ़रोग करता है, मुख्तलिफ़ दुकानों में देता है, शौकीन तक पहुँचते हैं ये बर्ड। तो ये होता है इम्पोर्टर। और आपको मैंने इससे पहले बताया एक्सपोर्टर। अब जो इम्पोर्टर होता है वो तमाम बर्ड्स को जब पाकिस्तान पहुंचवा लेता है, उसके पास एक लाइसेंस होता है। जो एक्सपोर्टर के पास भी लाइसेंस होता है, इम्पोर्टर के पास भी लाइसेंस होता है। उस लाइसेंस के थ्रू वो बर्ड जब मंगवाता है, उसकी कीमत का तयन करता है और यहाँ पूरे पाकिस्तान में उस बर्ड को फैला देता है, बांट देता है, दे देता है, ट्रेड कर देता है, बेच देता है। ये सारी चीज़ें इम्पोर्टर करता है। तो अब बात कर लेते हैं छोटे सेलर की। छोटा सेलर और दुकानदार की। दुकानदार जब इंपोर्ट किया हुआ बर्ड अपने जो है केजेस में रख लेता है, फिर उसको फ़रोख्त करता है। तो बहुत सा ऐसा मुमकिन भी नहीं है कि सारे बर्ड ही उसके पास इंपोर्ट के होते हैं। कभी कभी कोई लॉट आती है इंपोर्ट की, तो वो वहाँ पे इंपोर्ट करके बर्ड रख लेते हैं और उनको बेचते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि जो हमारे शौकीन हजरात होते हैं वो दुकानों पे जाते हैं, बर्ड को देखते हैं कितने अच्छे खूबसूरत बर्ड हैं, उनको परचेज़ करते हैं। छोटा सेलर क्या करता है कि छोटा सेलर जब मार्केट्स लगती हैं, कराची में 4 जगह ही जो है बर्ड मार्केट लगती हैं। सबसे मेजर और अहम और बहुत पुरानी मार्केट जो कहलाती है वो एक सरे फहरिस्त नाम है लालू खेत बर्ड मार्केट, लियाफ्ताबाद के नाम से मशहूर है। अलकरम स्क्वायर के सामने वो तौहीद मस्जिद के पास मार्केट लगती है। वहाँ हर इतवार को मार्केट में वहाँ बर्ड्स आते हैं, बाइंग भी लोग करते हैं और सेलिंग भी करते हैं। शौकीन आता है, बर्ड्स खरीदता है, बेचने वाले आते हैं, बर्ड खरीदते हैं, बेचते हैं। ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है। 4 जगहों पे कराची में मार्केट लगती है। कोरंगी में भी लगती है। कभी कभी कोरंगी की मार्केट को हटा दिया जाता है इंतज़ामिया की तरफ से, कभी कभी वहाँ स्टेबल मार्केट लग भी जाती है। औरंगी टाउन में भी एक मार्केट लगती है। छोटे मोटे औरंगी टाउन से जो भी जो सेलर हैं और बर्ड्स बेचने और ख़रीदने वाले हैं वहाँ पे जाते हैं और बर्ड्स को खरीदते हैं।
लालू खेत बर्ड्स मार्केट के बाद जब हम बड़ी मार्केट की बात कर लेते हो तो सदर इम्प्रेस बर्ड्स मार्केट है, जो साल के 365 दिन वहाँ पे दुकानें हैं वो खुली रहती हैं, लेकिन ईद के दिनों में बंद होती हैं। बाकी औकात में मुहर्रम और रबीउल में लाजमी सी बात है, जब कोई जलसे जुलूस होते हैं तो वो दुकानें वहाँ पे बंद होती हैं। वैसे पूरा जो है 300 आप कहें 55 दिन या 360 दिन वो दुकानें खुली रहती हैं। तो वहाँ पे भी ज़्यादातर बाहर के इम्पोर्टेड बर्ड भी होते हैं, पाकिस्तान के लोकल बर्ड भी होते हैं, ये सारे होते हैं। अब सेलर की हम बात कर रहे थे, तो सेलर क्या करता है, एक तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर इतवार के इतवार सेलिंग करते हैं बर्ड्स की, बर्ड्स को मार्केट से ही ख़रीदते हैं और मार्केट में ही बेच देते हैं। तो ये छोटे सेलर कहलाते हैं। वो अपनी दिहाड़ी के लिए, अपने ज़र मुबादला करने के लिए जो है वहाँ पे आते हैं, अपने बर्ड्स को ख़रीद कर बेचते हैं। उनके पास छोटी छोटी फटकियाँ होती हैं, वो बर्ड्स में उसमें रखते हैं और फिर इनको वहीं पे ही फ़रोख्त कर देते हैं, उनमें थोड़ा सा प्रॉफिट रख के वो बेच देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो परमानेंट जो है बर्ड्स का ही काम कर रहे होते हैं, सारा साल उनका बर्ड्स का ही काम होता है, वो बर्ड्स के ट्रेडर कहलाते हैं। बर्ड्स के ट्रेडर का मकसद ये होता है कि वो बहुत सारे बर्ड्स अपने घर में जमा करते हैं, अपने गोदाम में जमा करते हैं, फिर उनको जो है मुख्तलिफ जो है सोशल मीडिया के ज़रिए भी बेच रहे होते हैं और बहुत सारी दुकानों में भी जाके उनको फ़रोख्त करते हैं और बहुत सारे अपने ही पास रख कर उनको बेच रहे होते हैं। तो हर इतवार को मार्केट में वो लोग जो है अपनी हाज़िरी लगाते हैं, वहाँ पे आते हैं, बर्ड्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं कि हमारे पास ये बर्ड है, हम ये बेचना चाहते हैं, आप ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीदें, ये इतने का बर्ड है और इतने का। जिसमें जो है बर्ड्स की जो किस्में हैं वो बजीज़ भी हो सकती हैं, लॉटिनो भी हो सकते हैं, कॉकटेल भी हो सकते हैं, सारी किस्में लव बर्ड्स की होती हैं, कॉकटेल की होती हैं, फिंचीज़ होते हैं, जावा होती हैं, डव होते हैं, सब ये जो है कारोबार इसमें चल रहा होता है। तो छोटे सेलर की भी हमने बात कर ली, बर्ड्स ट्रेडर की भी बात कर ली, और अब हम जो है आ जाते हैं जो अहम मौजू है कि बहुत सारे लोग जो है बर्ड्स की इंडस्ट्री से फ़ायदा उठा चुके हैं और उठाते भी रहते हैं और उठा भी रहे हैं और कामयाब भी हैं, एक अच्छे कारोबारी भी हैं। और बर्ड्स का हलाल कारोबार है, बर्ड्स का कारोबार करना कोई ममनू नहीं है या कोई जो है ऐसा काम नहीं है कि जिसको आप करेंगे तो आप ये अच्छा काम नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बर्ड्स का बहुत अच्छा काम है, स्टैंडर्ड काम है, आप इसको कर सकते हैं। बर्ड जो होता है ये बहुत केयर मांगता है और अगर आप इसकी मुकम्मल तौर पे केयर करते हैं तो ये आपके पास सर्वाइव भी करता है, आपको अच्छी ब्रीड भी कर देता है। तो अब हम बात कर लेंगे कि बर्ड्स फार्मर कौन होता है। बर्ड्स फार्मर ये होता है कि बर्ड जो है मुख्तलिफ़ कैटेगरी के बर्ड जो है अपने फॉर्म पर रख कर उनको पेयर लगाकर और मुख्तलिफ़ नस्लों के बर्ड्स को रख कर उसकी फार्मिंग करता है, यानी उसकी ब्रीड लेता है, उससे जो है बच्चे प्रोड्यूस करवाता है और फिर उसको बेचता है, तो वो बर्ड्स का फार्मर या बर्ड्स का ट्रेडर कहलाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मतलब इस बर्ड्स की इंडस्ट्री से, इस एग्रीकल्चर से ताल्लुक़ रखती हैं। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर का जो रुझान है वो ज़्यादातर तो जो है शुरू से जो देखा गया वो पोल्ट्री पे ज़्यादा रुझान रहा, जो है मवेशियों पे ज़्यादा रहा, फिशेस की फार्मिंग पे ज़्यादा रहा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। चूँकि अब जो है लव बर्ड सोसाइटीज़ भी बहुत पाकिस्तान में बन चुकी हैं, बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर, फार्मर्स और ब्रीडर हजरात जो हैं अपने बर्ड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने शेड्स पर। बहुत सारे ऐसे फार्मर मैंने देखे हैं जो आपको भी पता होगा कि वो बहुत सारा कंट्रोल शेड बनाते हैं, उसको बिल्कुल एसी से जो है गर्मियों में उसको कंट्रोल करते हैं और परिंदों को जो है एक अच्छा माहौल फराहम करके उनसे एक अच्छी ब्रीड भी हासिल करते हैं। तो फार्मर जो है काफ़ी मेहनत करता है और फिर वो जो बर्ड मार्केट करता है बर्ड, तो वो ये चाहता है कि जितनी मेहनत मैंने फार्म पे लगा के की, रात दिन लगाया, तो उसकी कीमत भी अच्छी मिल जाए। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पाकिस्तान में हमारे जितने भी ब्रीडर हजरात हैं बहुत अच्छी अच्छी म्यूटेशन पे जो है वो काम कर रहे हैं। बात कर लेंगे कि यूरोप साइड पे और दूसरे ऐसे ममालिक हैं, मगरबी ममालिक हैं, वहाँ पे बर्ड्स के शो कराए जाते हैं। बर्ड जो है वहाँ पे जैसे कि बहुत सारी एग्जीबिशंस, बजीज़ एग्जीबिशन की नस्लें हैं और बहुत सारी लव बर्ड्स की जो है नस्लें हैं, बहुत सारी जो है हैंस की नस्लें हैं, मुर्गों की नस्लें हैं। हर परिंदे की वहाँ पे एक अलग अलग कैटेगरीज से शो करवाए जाते हैं, उनको पूरी दुनिया में जो है मुतारिफ़ कराया जाता है। और तो उस
उस वजह से वो बर्ड जो है एक अच्छी अपनी उस स्टैंड पे खड़ा हुआ होता है। तो बर्ड को अगर आप देखें तो वो बर्ड आपको आम तो नज़र आएगा, एक आम बंदे को वो आम ही नज़र आएगा, लेकिन जो बर्ड फार्मर होगा या बर्ड शौकीन होगा उसको वो बर्ड की जो बैठने का स्टैंड है, तमाम फीचर्स वगैरह, उसकी तमाम क्वालिटी वो एक अलग नज़र आती है, तो उसकी कीमत भी अच्छी होती है। तो बर्ड फार्मर जो होते हैं, बहुत सारे ऐसे फार्मर होते हैं जो पाकिस्तान में बाहर से बर्ड इंपोर्ट करवा कर उन्होंने 5-6 साल 10 साल उस पर वर्क किया हुआ होता है और उसे म्यूटेशन बनाकर वो बाहर जो कैटेगरीज होती हैं बर्ड्स की, वो उससे जो है उसको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि यार हमारा बर्ड भी जो है उस स्टैंड पर आ रहा है या नहीं, जो बाहर ममालिक में जो लोग शोज़ करवाते हैं ब्रीड लेकर और वो एग्जीबिशंस करवाते हैं और पूरी दुनिया में उनका नाम भी होता है और वो अपना बर्ड अच्छे दामों सेल भी कर रहे होते हैं। पाकिस्तान की लव बर्ड्स की सोसाइटीज़ बहुत बनी हुई हैं और कुछ खुसूसी तौर पे लाहौर में, कराची में, फैसलाबाद में और इस्लामाबाद में तमाम लोग जो है आपस में लिंक हैं और ये लोग शोज़ कराते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे नाम हैं, अगर मैं किसी एक का नाम लूँ तो फिर बहुत सारे लोग हैं, सबके नाम लेने ज़रूरी हो जाएंगे, वो तलफी हो जाएगी किसी का नाम नहीं लिया। तो हम बात सिर्फ इतनी कर लेंगे, मिसाल के तौर पे बहुत सारी लव बर्ड्स की सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, बजरीगर की सोसाइटीज़ बनी हुई हैं जिसमें एग्जीबिशन बर्ड्स, हैग्रोमो बर्ड्स और लव बर्ड्स वगैरह, कॉकटेल्स वगैरह, फिंचीज, जावन, तमाम की जो है सोसाइटीज़ बनी हुई हैं और अच्छी अच्छी म्यूटेशन, अच्छी जो है कीमतों के बर्ड जो है इसमें मौजूद हैं। अब फार्मर जो है बहुत सारे जो कराची में फार्मर हैं वो फार्मर अपनी अच्छी सी ब्रीड को काफ़ी सालों जो है लगाकर उसमें बनाते हैं, तो उनमें जो वो कीमत मुतय्यन करते हैं वो उनकी अपनी कीमत होती है। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल दूंगा, ग्रीन ऑफलाइन, यानी ग्रीन ऑफलाइन बर्ड एक इंतहाई खूबसूरत बर्ड है जिसका जो हेड होता है वो ऑरेंज होता है और पीछे का जो है पूरा उसका ग्रीन होता है, बहुत खूबसूरत सा लव बर्ड्स की फैमिली का बर्ड होता है। तो इसकी अगर मैं मिसाल दूं तो अगर वो, मैं सिर्फ मिसाल के तौर पे ये कह रहा हूँ, मिसाली तौर पे मैं आपको कीमत बता देता हूँ ग्रीन ऑफलाइन की, बिल्कुल मिसाली एग्जांपल है, कोई इसमें ये नहीं है कि हतमी रेट है। कोई 1 लाख रुपए का भी बेच रहा होता है ग्रीन ऑफलाइन का जोड़ा जो एडल्ट का होता है, और 80,000 का भी कोई बेच रहा होता है, कोई 70,000 का बेच रहा होता है। तो अपनी अपनी कैटेगरीज, अपने अपने शेड या अपने अपनी जो है एक उसमें मेहनत की बात होती है, कितना अच्छा कितने स्टैंड पे वो बर्ड खड़ा हुआ है। तो कैटेगरी मेंटेन करते हैं उसमें वो लोग, इन नस्लों का ख्याल रखते हैं कि इसके बाप दादा कौन थे, इसकी कैटेगरी क्या थी, वो सारा उनके पास रिकॉर्ड होता है। जब आप उनसे बर्ड ख़रीदने जाते हैं तो वो जब कीमत बताते हैं, जब उनको आप कहते हैं कि थोड़ी सी कीमत कम कर ले, तो वो कहते हैं बस इससे कम नहीं होगा, ये हमारी अपनी एक स्टैंडर्ड कीमत है। तो कुछ शौकीन ऐसे होते हैं वो समझ जाते हैं और फिर उनसे वो बर्ड बाय कर लेते हैं, अपने घर में ला के ऐसी कुछ ब्रीड भी करवाते हैं और वो बर्ड से उनको फ़ायदा भी हो रहा होता है, क्योंकि फिर वो ज़िम्मेदार बंदा बैठा हुआ होता है, वो ये कहता है कि हाँ ठीक है आप ये लेके जाएँ, इससे ये बर्ड प्रोड्यूस होंगे। बहुत सारे अच्छे सच्चे ईमानदार लोग भी मौजूद हैं, बहुत सारे इसमें ये है कि बहुत माजरत के साथ कि वो सिर्फ बर्ड्स को बेच देते हैं और फिर साइड पकड़ लेते हैं, ऐसे भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि जब बर्ड्स आप ख़रीदें, पालें, शौक़ के तौर पे पाल रहे हैं या ट्रेड के तौर पे पाल रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों को पहले देखें, मालूमात लें, फिर उसके बाद ही इन चीज़ों पे जो है आप गौर कर सकते हैं, इन चीज़ों पे हाथ डाल सकते हैं। अगर आपको शौक़ के लिए बर्ड पालना है तो फिर वो आप खुद ही कैटेगराइज करते हैं। बहुत सारे लोग जो है हमसे पूछते रहते हैं यार आप बताएं कि हम कौन सा बर्ड पालें, तो हमारा यही उनसे एक जवाब होता है, एक हतमी जवाब ये होता है कि आपको कौन सा बर्ड अच्छा लगता है। वो ये कहते हैं यार हमें लव बर्ड्स अच्छा लगता है, तो लव बर्ड में कौन सा कलर अच्छा लगता है, ये लगता है, कौन सी नस्ल अच्छी लगती है, ये वाली लगती है, तो भाई आप वो लें और उसको पालना शुरू करें। पहले उसके बारे में सीखें, जैसा कि मैं शुरू में बताया कि उसको सीख कर आप उसको पालें। और दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है जो बर्ड्स की जो क्वालिटी पे काम हो रहा है और बड़े बड़े फार्मर और जो अच्छे अच्छे ब्रीडर इस पर काम कर रहे हैं, महंगी महंगी म्यूटेशन है। बहुत सारे लोग महंगी म्यूटेशन को देखकर यार ये इतने लाखों कमा रहे हैं, तो चले हम बर्ड्स का फॉर्म बना लेते हैं, हम भी ये बर्ड रख लेते हैं और कमाना शुरू कर देते हैं। देखिए, रुक जाइए, इसमें आपको सोचने की ज़रूरत है, क्या आपका पिछला बैकग्राउंड 5 साल, 10 साल, 15 साल आपका रहा है तो आप इस फील्ड में आ सकते हैं। बहुत सारे नए शौकीन बोलते हैं यार हम बर्ड पालना चाहते हैं, ये तो लाखों रुपए के बिकते हैं।
तो ये हम लेना चाहते हैं। तो हम उनसे पूछते हैं कि आपका इसमें तजर्बा है कि आप बर्ड्स पालते आए हैं? तो वो ये कहते हैं हमने कभी घर में बर्ड नहीं पाला। तो हम उनको मशवरा देते हैं कि अगर आपको इस फील्ड में आना है तो पहले बर्ड पालना सीखें, वरना अगर आप 1 लाख रुपए का जोड़ा ले आएंगे और उसको पालेंगे और कहेंगे यार मेरे घर में बच्चे दे दे, तो आपको तो उसका कुछ नहीं पता होगा, उसका दाना पानी आबो हवा किस जगह पे उसको रखना होता है वो कुछ भी आपको नहीं पता होगा। तो इसी तरीके से बहुत सारे लोग इंस्पायर हो जाते हैं बहुत सारे बड़े ब्रीडर को देख के, यार ये लोग तो लाखों कमा रहे हैं, इन्होंने तो इससे गाड़ियाँ भी खरीदनी है, इन्होंने इससे बंगले बना लिए, तो चले हम इस काम में आते हैं। तो खुदारा इस चीज़ को थोड़ा सोचिए, ये बर्ड्स इंडस्ट्री इंतहाई अच्छी तो है लेकिन बहुत ज़्यादा एहतियात की भी है। अगर आप बर्ड्स फार्मर के मसाइल जाके अगर आप पूछेंगे तो बड़ा नुकसान भी उठा के बैठा हुआ होता है, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें करके बैठा होता है। अगर वो आपको गिनवाना शुरू करे तो आप बोले नहीं भाई इस इंडस्ट्री पे नहीं आना। मैं बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं कर रहा आपको कि बर्ड्स की इंडस्ट्री में ना आइए, बल्कि सीख कर आइए। ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, बर्ड्स की इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी है, लेकिन जो भी इसमें फील्ड में आता है उसको चाहिए कि वो सीखे और फिर उसके बाद इसका काम शुरू करें। अब कॉमन बर्ड्स में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार हम जो है बर्ड्स पालकर ही अपने घर का खर्च चलाना चाहते हैं और हम अपना एजुकेशन का खर्चा चलाना चाहते हैं। तो बिल्कुल वेल एंड गुड चला सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये है कि अगर आपने बचपन से बर्ड्स पाले हैं तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। अगर आपकी उम्र 30 साल है 35 साल है और आप ये सोच रहे हैं कि मैं बर्ड्स अब भी पालना शुरू करूं और फिर जो है मुझे फ़ायदा होना शुरू हो जाए, तो सबसे पहले देखें कोई अल्टरनेट काम करें। अल्टरनेट काम के साथ इन बर्ड्स की जो है किस्मों का आप घर में रखें, इसको सीखें, इनकी तमाम चीज़ें कि ये कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, कैसे आबो हवा इनको देनी चाहिए। लोगों से भी आप बातचीत करें, यूट्यूब चैनल्स हमारे आप देख सकते हैं और भी लोगों के यूट्यूब चैनल देख सकते हैं, उससे सीख सकते हैं। डायरेक्टली आप ये अगर चाहेंगे कि डायरेक्ट इस इंडस्ट्री में मैं आ जाऊँ और इससे ज़रिए मुबादला कमाना शुरू कर दूँ, ये तो बहुत आसान है। बाजरा लो, डालो, पानी रखो, रोज़ाना बदल दो पानी, ये खा लेंगे, ब्रीड कर देंगे। ऐसा नहीं है, बहुत सारी पेचीदगी आती है, वैक्सीनेशन करनी होती है, इनको माहौल देना पड़ता है, सारी चीज़ होती है। तो बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। बर्ड्स की इंडस्ट्री में अगर आप आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सीखना होगा, लर्न करें, सीखें, फिर उसके बाद जो है इसका काम शुरू करें। अभी चूँकि जो है पाकिस्तान में बर्ड्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हर बंदा बर्ड्स पालता है, हर बंदा बर्ड्स पालना चाह रहा है। और बहुत सारी कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि वो बहुत शौकीन होते हैं, वो बर्ड्स के इंतहाई शौकीन होते हैं, वो महंगे बर्ड भी ख़रीद रहे होते हैं, वो सस्ते बर्ड भी ख़रीद रहे होते हैं। कोशिश इनकी यही होती है कि यार मतलब हम उसको बर्ड को ख़रीद के घर में रखें। तो बहुत सारे लोग जो है खूबसूरती के लिए भी बर्ड रखते हैं। तो दोस्तों ये तमाम चीज़ें बर्ड्स की जो अवेयरनेस है, थोड़ी सी मालूमात आप तक पहुंचाने की कोशिश की कि बर्ड लवर कौन होता है, बर्ड्स ट्रेडर कौन होता है, बर्ड सेलर कौन होता है, दुकानदार कौन होता है, सारी चीज़ें मैंने आपको बताने की इस वीडियो में कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपने दोस्तों में अहबाब में ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। कोई भी ऐसी बात हो जो आपके जहनों में हो तो वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको उसमें जवाब दूँ। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी मालूमात के साथ। बर्ड्स का लेसन कराची यूट्यूब चैनल से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।